Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of my kiddos are perfectly fine. So, welcome to the first A2 demo class, A2 physics. But before we start studying, guys, आज मैं आपको बड़ी मजे मजे की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा which will go a longer way, okay? आप लोगों को बड़ी ज़रूरी है बेशक you join this course or not. Kiddos, सबसे पहले you need to know there's two papers that you give, that's P4 and there's P5 in your A2. P4 being your theory and P5 being your planning स्लैश एक्सपेरिमेंटल पेपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल पेपर हम इसको कहते थे, प्लानिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। P4 इज 100 मार्क पेपर, दिस इज योर सबसे लंबा पेपर होता है, ठीक है, आपके पास। एंड दिस इज ओनली अ 30 मार्क पेपर, तो इसकी हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। ये हम लोग एट द एंड ऑफ द कोर्स, वंस यू आर डन विद द कोर्स, बिकॉज यू नीड टू नो ऑल द कोर्स टू बी एबल टू डू दिस। किडोज नो चैटिंग प्लीज। तो इधर हमारे पास क्या होगा, यू ओनली नीड लाइक मैक्सिमम 2 वीक्स, चलिए 2 वीक्स कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ इट। बट ये 1 वीक में भी होता है, ये तो हम एंड ऑफ द कोर्स देखते हैं। दिस 100 मार्क्स, दिस इज हेल kiddos, this is actually hell, believe me when I say this। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा, बट आप लोगों को शायद पता हो, मैंने एएस में जो मैंने से पहले पढ़े, मैंने कहानी सुनाई। आई हैव स्टडीड 7 सब्जेक्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एंड फिजिक्स P4 विल मेक यू गाइस क्राई, एंड यू गाइस विल नो दैट अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कोर्स का ओवरव्यू दूंगा रादर देन टीचिंग द कोर्स, ठीक है। कोर्स हम लोग कल से शुरू करेंगे, बट आज कोर्स ओवरव्यू दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ये जो 100 मार्क्स है किडोज, इसमें से इफ यू वांट एन ए, तो लेट्स इवन गिव, अगर हम सबसे मतलब मॉडेस्ट वो रखें ना, तो यू वुड नीड अ 65 फॉर एन ए, ठीक है। यू वुड नीड अ 65 फॉर एन ए, ठीक है। आउट ऑफ दिस हम उस 30 को नहीं देखते, वो 30 का नहीं है, ठीक। व्हाट इज द हाईएस्ट यू कैन स्कोर? 100। आई नो, आई स्कोर 97, वो मैं किस्सा सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बट यू वुड नीड एन 65, दिस इज द मोस्ट मॉडेस्ट नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 65 आ गया तो ए आ जाएगा। बट फॉर एन ए स्टार यू नीड समवेयर अबव 80, you need 80 plus for an A star. Now this is where things get difficult. एक्चुअली तो मैं आपको सच बताऊं 75 पे भी आता है, बट इट डिपेंड्स कि आपके पीछे वाले पेपर्स में अच्छे ग्रेड्स हों। अगर पीछे वाले पेपरों में अच्छे ग्रेड्स नहीं होंगे तो यहाँ ए स्टार आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ यू स्कोर लाइक व्हाट 45 46 और आपको ए मिल गया। एएस में थ्रेशोल्ड इस बार बहुत कम था, यूजुअली 44 45 का भी होता है। इस बार कम था तो आप लोगों को एज मिल गए, बट आप लोगों का क्यूमुलेटिव स्कोर अभी भी कम होगा, ठीक है, जब हम वेटेज लगाएंगे। याद रखें इस पेपर की आपके पास कोर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज होती है। इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि वेटेज से कैसे ग्रेड्स कैलकुलेट करते हैं, यू कैन वॉच एनी यूट्यूब वीडियो, उससे आप लोगों को समझ पड़ जाएगा क्यूमुलेटिव ग्रेड कैसे बनता होता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप लोगों ने प्लान करने के क्या ग्रेड चाहिए। इफ़ यू हैव अ बी यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन ए, बट कन्वर्टिंग इनटू ए स्टार दैट इज लाइक समथिंग वेरी डिफिकल्ट। आई हैव सीन दैट हैपनिंग, बट दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर आपका ए, आप इसको ए में रखें और ए स्टार कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज relatively easier. A B can go to an A. A C can also go to be an A. Okay, अब मैं आपको ये बताता हूँ. It's easier to go from a C to A than to than to go from a B to an A star. दोनों केसों में आपके पास जंप 2 ग्रेड्स का ही है। बट अगर आपने बी से ए स्टार में जाना है, दिस इज मच मोर डिफिकल्ट, मच मोर। असल में ए स्टार के लिए आपको नंबर बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अभी कैलकुलेशन मैंने की नहीं है इस साल की, मैं आपको अगली क्लास में ना कैलकुलेशन करके बता दूंगा। बट इट्स रिलेटिवली इजियर टू गो फ्रॉम अ सी टू एन ए देन इट्स फ्रॉम अ बी टू एन ए स्टार, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज इजियर। अगर देखें, अब मैं आपको एक और चीज समझ, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम अ डी टू अ बी, इधर भी देखिए 2 ग्रेड है ना, दिस इज द इजिएस्ट, दिस विल बी इजिएस्ट। जब आप पीछे जाते हैं ना, पीछे से आगे आना मतलब थोड़ा आसान होता है। इट्स इजियर टू गो फ्रॉम एन ई टू अ डी देन इट्स फ्रॉम अ डी टू अ बी देन फ्रॉम अ बी टू अ ए एंड फ्रॉम अ ए टू एन ए स्टार। ये बात समझ आइए। जितना हम ऊपर आते रहते हैं उतना मुश्किल होता जाता है ऊपर जाना। इट गेट्स डिफिकल्ट व्हेन यू क्लाइंब द लैडर। इज दैट क्लियर एवरीवन? बिकॉज आई नो लॉट ऑफ यू हैव सीज एंड डीज एंड ईज, मसला नहीं है। ई को आप सी में लें, 2 ग्रेड तो ऊपर ला ही सकते हैं ना, मगर दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ मेंटल पीस एंड लॉट ऑफ स्टफ। अभी मैं आपको कोर्स बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, ठीक है। अकेले एक एस्टिमेट लगाते हैं, एएस में कितने आपके पास फॉर्मूलाज थे? कैन यू गिव मी गाइस एन एस्टिमेट? एस्टिमेट पहले मतलब कितने फॉर्मूलाज होंगे एएस में? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं नहीं, 80 किधर से आ गए, पूरे 10 15 आपके पास मैक्सिमम फॉर्मूलाज थे।
फॉर्मूलाज की मास 20 इश, लेट्स गो विद 20, ओके लेट्स गो विद 22, कुमैल ने कह दिया 22, विल गो विद 20। गाइस 20 से भी कम थे, ठीक है। आपके पास फॉर्मूलाज बहुत कम होते हैं एएस में, एएस में इट्स मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल। आपने कहा कि मेरे पास एएस में आ गए, लेट्स गो विद द मैक्सिमम, यार मैं कहता हूँ 20 चले जाते हैं, 25 चले जाते हैं, 25 formulas in your AS, ठीक है। दिस वाज द एंटायर AS इन टोटलिटी आपके पास थे kiddos। इज देयर आर ओवर 100 formulas in A2 physics। नाउ दिस इज दी, वो जो ड्रॉप होता है ना, कि A2 फिजिक्स बलाए। अब ये बला ऐसी नहीं है guys, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने किया, आपके बाद भी मैं हमेशा कहता हूँ बहुत लोग करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस, तो दिस इजंट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ओके। बट ओ माय गॉड गाइस, आई कैन नॉट टेल यू हाउ। जस्ट मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा, मुझे जरा ये सारे स्क्रीन पे मेरे बहुत, गाइस आपको मेरी, अगर मैं कुछ राइट करूं, हेलो कैन यू सी दिस? No, you're not failing. There is technique. Can you guys see my screen if I write something? Hello. कैन यू सी इट नाउ? अगर मैं ये हेलो लिखूं, आप लोगों को नजर आ रहा है? आप लोग मुझे बताएं, हेलो, हाय, बाय। इट्स पॉज, व्हाई इज दिस पॉज यार? एक सेकंड रुकिए गाइस, कैन यू गिव मी जस्ट 1 मिनट? मैंने शायद असल में ये साथ ठीक है, अभी भी पॉज है, व्हाई इज दिस पॉज्ड? ऐसे होता तो नहीं है यूजुअली, ठीक हो जाता है। Why is this? Your screen sharing is paused. Let me just reconnect. Or just let me reconnect. कोई ना कोई मसला होगा फजूल का। होता है guys बड़े बड़े शहरों में। हाँ, अब नजर आ रहा है आप लोगों को? कैन यू सी दिस हाई हाई फाई? हेलो, इफ आई एम राइटिंग हेलो, कैन यू सी दिस हेलो? हेलो, हाय। अच्छा किडोस, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हमारे पास कैसा होता है, मैं आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 1 का बताता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1, अभी हमने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, विल डू द पढ़ाई लेटर, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर कोर्स। हम अभी पूरा ओवरव्यू भी पढ़ेंगे कि कोर्स में एक्चुअली है क्या, बिकॉज एएस A2 इज नथिंग लाइक एएस। जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, तो यू हैव फॉर्मूलाज लाइक दिस, which is S is equal to R theta. We have omega is equal to theta over D, alpha is equal to delta theta over T, A is equal to V square over R, F is equal to mv square over R। असल में ज़्यादा तेज तेज मैं करूँगा तो मुझे भी दिमाग में याद रहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज W ओमेगा स्क्वायर R, एफ सी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर R। अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, एंड केपलर्स लॉ भी अगर मैं आपको फाइंड कर दूँ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, where you get t square is equal to directly proportional to r, which is your Kepler's law। अच्छा, इसमें से आपने कुछ भी अभी नहीं लिखना, ठीक है। ये मैं अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना, सही है। ये मेरी बात सर, आर दोस फॉर्मूलाज गिवन? अच्छा, अब ये मजे की बात है सलमान, सम ऑफ देम आर, सम ऑफ देम आर नॉट, ये मैंने लिखा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ बता क्यों रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज अभी आपने लोगों ने नोटबुक में नहीं लिखने हैं, गाइस दिस इज जस्ट 1 चैप्टर, एंड इसमें मैंने अभी सारे नहीं लिखे हुए, ठीक है। ये तो मैंने ऑफ द टॉप ऑफ द हेड देखे, जल्दी जल्दी में जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। बट ये चीजें अब आप लोगों ने पढ़नी है, तो इट्स डिफिकल्ट, A2 फिजिक्स इज डिफिकल्ट बट इट्स कॉन्सेप्चुअल। अब ये 100 मार्क डिवाइडेड कैसे होते हैं? इस 100 मार्क की डिवीजन जिस बंदे ने समझ ली ना, वो हमेशा अपना ग्रेड ले लेगा। 100 मार्क्स आर डिवाइडेड, अभी मैं आपको पूरा कोर्स इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। ये आपके 100 मार्क्स बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड हुए होते हैं। 25, 25, 25 एंड 25। पहले आपका पेपर डिवाइड होता है 50-50 में, ठीक है। आपका पेपर आता है 50 थ्योरेटिकल, पूरा पेपर में ये बड़ा अच्छा आपका मतलब 46-54 हो जाएगा, बट यूजली आपका 50-50 हम कहते हैं, एंड दिस इज न्यूमेरिकल। अब ये जो 25 है किडोज, ये 110% रिपीटेड क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी दी रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट वही आंसर, एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम। और ये 25 जो मार्क्स आपके न्यूमेरिकल के किडोज, दिस विल बी 110% रिपीटेड। ये आपके पास पूरा का पूरा रिपीट होगा। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने सिर्फ पास पेपर्स किए हो ना, तो 50 मार्क्स आ जाते हैं। आप लोगों ने वो सर सुलेमान की कहानी सुनी होगी कि मैंने 4 दिन में पढ़ के पेपर लिया, किस किस ने कहानी वो सुनी है? वो सर सुनाते रहते हैं, सुनी है ना, मैंने 4 दिन फिजिक्स पढ़ी, 7 डेज फिजिक्स पढ़ी, मेरा स्टार आ गया। वो कहानी सुनी हुई है ना आप लोगों ने? सबने सुनी हुई है।
उस आपको पता है इस कहानी की हकीकत का स्टिल रिमेम्बर, उस टाइम में जब सर के हम जब ए लेवल्स कर रहे थे, आपको पता है उन लोगों ने क्या किया था? ही जस्ट डिड दिस। उस टाइम पे हमारा वो भी बड़ा कम था, ये सिर्फ 25-25 मार्क्स आप लोगों ने याद करने होते हैं, तो इससे आपका ए आ सकता था, उस टाइम पे आ जाता था। ठीक है, अब जरा मुश्किल हो गए। और ये जो 25 है किडोस, दिस इज द न्यू। तो आप लोगों को गाइस आधा पेपर पास पेपर प्रैक्टिस से आता है, सो यू नीड पास पेपर्स, एंड यू नीड द न्यू, यू नीड द कॉन्सेप्ट। एएस में इट वाज मोर ऑफ द पास पेपर एंड कॉन्सेप्ट, हम मिस भी करवा देते, पास पेपर से हो जाता था। बट किडो यू नीड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि 50 आधा पेपर तो न्यू आएगा। तो यू नीड टू हैव द अंडर, मतलब ए टू जी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ए टू में दिस इज कितने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिस इज ए 7 to 8 month कोर्स जब हम लोग करवाएंगे। आर फोकस हैज टू बी ऑन द कॉन्सेप्ट। योर कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी सो क्लियर, इतना क्लियर ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपके स्कूल का टीचर, देखें, अलॉट ऑफ यू वोंट बी स्टडिंग फॉर मी, दिस इज जस्ट अ फ्री क्लास, आप में से जितने बच्चे बैठे हुए किडोज, अगर आपका स्कूल का टीचर कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करे, इज ओनली फोकसिंग ऑन द पास पेपर, फाइंड अ न्यू टीचर। इफ योर ट्यूशन टीचर, including all the academies that you join, is not focusing on the concept, he's focusing on the papers, because papers are is an easy way out। मैं क्या करूं, मैं 2 दिन पढ़ाऊं, मैं पेपर करवा दूं। एएस में ये करते थे, एएस का तरीका ये था, ठीक है। नहीं, एएस में रिपीट नहीं होता था किडो, ए2 में रिपीट होता है। इधर रिपीट होता है, इधर आपका आधा पेपर रिपीट होता है, आधा ऐसा पेपर आता है कि इट इट लीव्स यू बैम्बूजल्ड। आई एम नॉट, मैं आपको डरा नहीं रहा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ए2 में बच्चों के बहुत अच्छे ग्रेड आते हैं। आई पर्सनली व्हेन आई गिव माई ए2, आई नो आई स्कोर्ड 97, मुझे एक 3 मार्क का सवाल नहीं आता, दैट वाज फॉर कैपेसिटेंस। आई स्टिल हेट टीचिंग दैट टॉपिक, ठीक है। बट कहने का सिर्फ मकसद ये कि दिस इज हाउ इट इज। ओके। नहीं, मैंने मैथ कॉम्पो व्हेन आई वाज इन एएस, आई व्हेन आई वाज इन माय एएस, तो आई गेव माय मैथ कॉम्पोजिट, डू नॉट एनोट प्लीज, disable annotations for others and just clear all drawings। फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर न्यू आ जाते हैं, फिजिक्स में होता है, आई हैवंट स्टडीड बायो ए टू, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो गाइस आपके पास ये होता है, ठीक है, ये आप आयरा वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पास पेपर भी हो गया, कॉन्सेप्ट। अब नाउ दिस इज फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट राइटिंग स्टफ, ठीक है। आपके कोर्स में गाइस तकरीबन, मैं आपका कोर्स तकरीबन 10 चैप्टर्स में आपको पढ़ाता होता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे फिक्स करने दें, आज इतने ज्यादा टैब्स खुले होते हैं ना जब ये, तो ये सारा सारा मुझे बड़ा इशू हो जाता है। अब जरा कोर्स के बारे में बात करते हैं कि कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता हम लोग कोर्स में क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर कोर्स का क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विच इज मोशन। न्यू पेज पे शुरू करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। एंड ए2 में गाइस योर आर्सनल, योर बंदूकें, आपके जो सबसे ज्यादा वो है ना, दैट इज योर नोट्स। ए2 में नोट्स मैटर अलॉट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला चैप्टर आप लोग पढ़ते होते हैं सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा याद रखें, मैं ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ाता हूँ। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 सॉरी, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास होगा, इन आर केस विल बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौन सा होता है, आइडियल गैसेस। अच्छा, आइडियल गैसेस में आप लोग पढ़ते क्या है, वो याद है आप लोगों को? अपने उस टाइम पे आप लोगों को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, केमिस्ट्री का वो याद है, ये वाला फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट इसी पे बेस करता है, ठीक है। और आप उसमें और फॉर्मूलाज वैसे आपके पास निकलते हैं, लाइक द एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1/3, 1/3 होता है ना, 1/2 M, सॉरी 1/2 M, हमारे पास C² एवरेज मीन स्क्वायर हो जाता है, एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो आप आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि केमिस्ट्री की चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, वही आप लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने बोल्ट्जमान कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ा है, वैसे मैं भूल गया, उतने साल हो गए मुझे भी केमिस्ट्री पढ़े हुए। आप लोगों ने ये चीज़ें बोल्ट्जमान कांस्टेंट का पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, C² X इन द एक्स फील्ड, कभी सुना है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, बट विल स्टडी दैट हियर। तो यू स्टडी स्टफ लाइक दैट, यू देखें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज इक्वल टू 1/3 MC। ये मैं आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। C x², यू स्टडी प्रेशर इन डायमेंशंस, क्योंकि हमारे पास कितनी डायमेंशन होती हैं बच्चों? ए2 इज इंटरेस्टिंग, बिलीव मी। कितनी डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है ना। तो हम सिर्फ एक डायमेंशन पढ़ते हैं, वी डिवाइड द प्रेशर बाई 3, एंड वी ओनली स्टडी दिस केमिस्ट्री in A2. So, and we, divide this by, we only study the direction in the x-axis। ठीक हो गया? नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, शायद मसला नहीं है कोई। ये तो मैं सब बता रहा हूँ, अगर पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, वरना मैंने तो आपको हर चीज स्टार्ट से ही पढ़ानी है। देन गाइस वी हैव थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मुझे पढ़ाना बड़ा मजा आता है।
एंड आपको पता है थर्मोडायनामिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप में से कितने कितने बच्चों ने ए टू एम डी कैट देना है, बताएं। कितने कितने बच्चों ने एम डी कैट देना है? जब आप एम डी कैट देंगे ना, तो आप लोग फिर मुझे बदवा देंगे या कैम्ब्रिज को गाली देंगे। मुझे बदवा ना देना प्लीज, कैम्ब्रिज को देना। क्योंकि आप जितनी ए टू में जो आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एवरीथिंग, किडो वो जाके एम डी कैट में इज 110% उल्टा। उधर हर चीज उल्टी। इधर हम लोग पढ़ते होते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गिवन सप्लाइड प्लस द वर्क डन। एमडीकैट में उल्टा पड़ा जाता है। एमडीकैट में उल्टा है, दैट इज क्यू माइनस डब्ल्यू। ये उल्टा हो जाते हैं। मगर हम लोग ऑफ कोर्स ए लेवल पढ़ा पढ़ेंगे एमडी कैट, चूंकि आई हैव आल्सो टॉट एमडी कैट फॉर फ्यू इयर्स। तो एमडी कैट में भी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एंड यू इसमें ये चैप्टर में इतने फॉर्मूलाज नहीं है, देन यू ओनली हैव वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर। ये तो आप लोगों ने वैसे उसमें भी पढ़ा हुआ है, एएस में भी पढ़ा हुआ है, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, बट याद रखें। अच्छा किडोज, आई वाज डिस्कसिंग दिस विद colleague of mine. We might even start like an MDCAT course on the weekend, like one class a week for MDCAT throughout the year। कि जब आप लोग एमडी कैट के लिए जाएं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें आती हो, बिकॉज आई हैव टॉट एमडी कैट, आई नो एमडी कैट भी जरा इट्स गोना गिव यू गाइस अ टफ टाइम, ठीक है, बट विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। फिर आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज, उसको मैं यूजली इसके साथ पढ़ा देता होता हूँ। बट अगर मैं अलग भी पढ़ाऊँ थर्मल प्रॉपर्टीज, ये बड़ा सिंपल चैप्टर है, ये वो ओ लेवल वाली बातें हैं। वो आप लोगों को याद है वो एम सी डेल्टा टीटा और वो वाली चीज, ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और वो वाली चीजें याद है ना? वो क्या था, ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और डेल्टा ई इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टी। एंड बस स्टफ लाइक दैट, ओके, बेसिक स्टफ, ठीक हो गया। आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन ओवरव्यू कि कोर्स है क्या। तो थर्मोडायनामिक्स गेट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग एज वेल, बिकॉज आप रियलिस्टिक चीजें पढ़ते हैं। उसमें जब आप रियलिस्टिक एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो आप लोग, आपको पता है, आप फॉर्मूलाज खुद डिराइव करते हैं। You know that you actually derive formulas yourself in A2। You have to do that। There's formulas जब आपके पास हीट लॉस हो रही है, there's formulas जब आपके पास हीट आ रही है, तो ये आपने दिमाग खुद इस्तेमाल करना होगा। ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, शायद वो मैं इन चैप्टर से पहले मैं शायद यूजुअली मैं वही चैप्टर पढ़ाता होता हूँ, एंड दैट इज ऑसिलेशन। ओह माय गॉड, माय फेवरेट चैप्टर, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन में गाइस यू स्टडी सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरा अगर मुझे पूरे कोर्स में पढ़ाने का मजा आता है ना एक चैप्टर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट मैथमेटिकल चैप्टर, मुझे जरा मैथ पसंद भी है। तो ऑसिलेशन में यू स्टडी अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू गॉट अ लिटिल बैड रिजल्ट्स, ठीक है। तो मुझे पता है, इसलिए मैं हर चीज को ना वाइज बहुत बच्चों की तरह आप लोगों को दूंगा कि यू एक्चुअली गेट दैट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यू स्टडी फॉर्मूलाज लाइक एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डब्ल्यू, सॉरी, कॉस टीटा, कॉस नहीं होता इसका, तो साइन होता है, साइन टीटा ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। यू स्टडी दीज ग्राफ्स। मतलब आप सोचें, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। मतलब मुझे ये पढ़ाने में बहुत मजा आता है। इसमें आपको इतने मजे मजे के फॉर्मूलाज आते हैं ना, स्टफ लाइक दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, द थिंग इज गाइस, A2 में देयर सो मेनी फॉर्मूलाज, आई एज अ टीचर समटाइम्स हैव टू थिंक कि यार ये कौन सा फॉर्मूला इधर आएगा, बिकॉज दे डू नॉट रियली पॉप अप। ओके, आप लोग देखें, मैं भी अभी लिखते लिखते सोच रहा हूँ, या योर मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, स्टफ लाइक दैट। ओके, आई नो आपको कुछ भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट दिस इज द स्टफ दैट विल बी स्टडीइंग, ठीक है। जस्ट टू गिव यू गाइस लाइक इनसाइट्स कि एक्चुअली है क्या। फिर एक बड़े मजे का टॉपिक है जो आपके पास एक्चुअली वाज पार्ट ऑफ योर एएस, ठीक है, विच इज, एक सेकंड। अच्छा, तो उसके बाद एक बड़े मजे का टॉपिक है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को पता है 3 इयर्स बैक इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन एएस, बट व्हाट द इज कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एएस से निकाल के ए टू में डाल दी, बिकॉज आधी इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू में थी, आधी एएस में थी। उनने सारा का सारा ए टू में कर दिया। आपको पता है, आप एक्चुअली एएस का कम कोर्स पढ़ते हैं, यू गाइस स्टडी वन चैप्टर लेस नाउ। 3 इयर्स अगो 2020, इफ आई एम नॉट, 3 में निकाल दिया गया था। तो देन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ माय गॉड। अच्छा, एक बात मैं बता दूं गाइस, दिस इज वन चैप्टर, इसके इतने ग्राफ्स हैं ना, इट्स गोना मेक यू गाइस क्राई। कुछ चैप्टर्स बड़े आसान होते हैं तो दे वोंट मेक यू क्राई। डू यू गाइस वांट टू नो द फॉर्मूलाज फॉर दिस? इसमें मुझे मेरा फेवरेट फॉर्मूला होता है, जो आपको पता है फिजिक्स की हिस्ट्री में जो चोरी किया गया था एक्चुअली। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। एंड गाइस आपको पता है हमारे पास सबसे बड़ा फॉर्मूला, मैं तो उधर बताना भूल गया, मैंने आपको पहले चैप्टर के फॉर्मूला में लिखवाया नहीं, विच इज F इज इक्वल टू G m m और आर स्क्वायर, ठीक है। बाय ओके, तो ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे। इट्स इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग टू से द लीस्ट, ओके।
अच्छा, ये आप लोग सब कुछ नोट करें, चैप्टर्स के नाम नोट करें, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि कौन सा चैप्टर कितना आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज नेक्स्ट आई एम गोना टीच यू गाइस, 7 6 में पढ़ाऊंगा। माय द चैप्टर दैट आई हेट द मोस्ट, कैपेसिटेंस। अब आप लोग बताएं व्हाई डू आई हेट इट द मोस्ट। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, व्हाई डू आई हेट इट द मोस्ट। गाइस एक सेकंड, वो सर सलेमान की। हाँ जानी, डेमो में हूँ। हाँ हाँ। Oh yes. So why do I hate teaching this topic, guys? जब मैंने अपना A2 दिया था, मुझे अपने पूरे A2 में आई नो आई स्कोर्ड 97, या आई बिलीव, आई वांट टू बिलीव आई स्कोर्ड 97। मुझे सिर्फ एक 3 मार्क का सवाल नहीं आता था, और वो कौन सा सवाल था? वो कैपेसिटेंस है। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोग पढ़ते होते हैं कैपेसिटेंस में। अच्छा, कैपेसिटेंस में कैपेसिटर का पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा घरों में वो पंखे का कैपेसिटर जल गया, उसका कैपेसिटर जल गया, ये वर्ड सुना हुआ है कभी जिंदगी में? हाँ जी। कि पंखे का कैपेसिटर ज्यादा कर उड़ जाता है। मेरा अभी मेरा एक उड़ा हुआ भी है, ठीक है। खैर, कहने का मकसद ये तो गाइस, कैपेसिटेंस जो होता है हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें भी स्टडी अबाउट कैपेसिटर्स। अच्छा सर, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास? अच्छा, टाइमिंग्स ऑफ द क्लास हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज एक्चुअली तो देर फ्रॉम 5 to 6 मंडे टू थर्सडे। बट आई नो कि स्टूडेंट स्कूल से आते हैं, थके होते हैं, XYZ। तो वी कैन आइदर शिफ्ट दीज क्लासेस टू द वीकेंड एज वेल, जैसे सर सुलेमान ने किया, बिकॉज A2 स्टूडेंट्स आर वेरी लेजी। ठीक है, आई नो दैट। और वी कैन कीप इट मंडे टू थर्सडे, बट वील डिस्कस दैट, वील फाइंड सम वे अराउंड, वी माइट इवन गो फॉर 8 to 9, मैं उस टाइम पे फ्री होता हूँ। समथिंग दैट इट्स easier फॉर ऑल ऑफ यू guys to actually study. खैर, capacitance में we'll study formulas such as x is equal to x naught e raised to the power of minus t over rc, which is your time period, ठीक है। एंड बहुत चीज़ें आपके पास है, there's a lot of other stuff। अच्छा, मैं हर सुबह के वक्त क्लास लूंगा, खैर अगर ली भी मैंने, एंड स्टफ लाइक दैट। तो चैप्टर नंबर 6 विल बी कैपेसिटेंस। एंड अभी वी जस्ट डन विद हाफ द कोर्स। हा 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 हा। अभी तो आधा कोर्स हुआ है। एंड देन चैप्टर नंबर 7, इट्स योर मैग्नेटिक फील्ड्स। ओह माय गॉड, मैग्नेटिक फील्ड्स। दिस विल आल्सो, ये दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना गाइस, आप लोग मैक्स वेबर को गालियां देंगे जिनने ये टॉपिक्स बनाए थे, ठीक है। यू स्टडी फॉर्मूलाज के आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कौन सी लगती है, कितनी फोर्स लगती है, क्यों लगती है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, लाइक स्टफ इज BIL, where this is magnetic flux density, B is equal to W A dot A. You study about scalar products, you study about vector products, and there's so much more. Then you study the charge mass ratios, charge to mass ratio, or and then you study कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल कैसे मूव करता है। तो इट्स गोना गेट इंटरेस्टिंग, बट इट इज डिफिकल्ट। अभी आपको पता है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला दिखाए, दिस इज 1 2 फॉर्मूलाज है हर चैप्टर से, द मेन फॉर्मूलाज। फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, आई एम जस्ट गोना राइट द नेम्स नाउ। Then there is electromagnetic induction प्लस, मैं आपको शायद अल्टरनेटिंग करंट भी इसके साथ ही पढ़ा दूं। अल्टरनेटिंग करंट, आप लोगों को पता है, आप लोगों के घर के अंदर जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, राइट? And we get formulas like Vrms is equal to V naught over under root 2, and I root mean square is equal to I naught over under root 2। आपको पता है जो आपके घर बिजली आती है वो फिर कन्वर्ट की जाती है, उसमें रेक्टिफायर ब्रिजेस लगते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। फिर 9, now 9 इज समथिंग ना गाइस, जो मैं आपको कोर्स से बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ। यूजली आई डू, इफ यू हैव टाइम दिस ईयर, वी आर गोना डू दिस ईयर एज वेल, ओके। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इज अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। अब we'll decide that when we are on quantum physics, this is somewhere around January February, we'll decide कि do we actually want to study more or do we not, because this is something that is actually interesting। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अब आई डोंट नो if केमिस्ट्री में अब है या नहीं, या A2 में होती है, कि आपके पास, डू यू नो गाइस कलर्स कैसे बनते हैं? कलर्स बनते कैसे हैं जी? ये जो हम कलर्स देखते हैं, या अगर मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं तो व्हाई डज द कलर चेंज? कुछ पता है केमिस्ट्री में, कुछ पढ़ा है? आई डोंट नो इफ इट्स पार्ट ऑफ द कोर्स और नॉट, ठीक है।
आपके पास डिफरेंट, अच्छा मैं बताता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, अभी मैं पढ़ाता हूँ कि आपके पास गाइस पता है डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। इफ यू गो, आप ऊपर जाते हैं तो यू एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, यू एब्जॉर्ब समथिंग, यू एब्जॉर्ब अ फोटोन बेसिकली। और व्हेन यू आर कमिंग बैक डाउन, जब आप एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल से एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो डू यू नो व्हाट हैपेंस? इट रिलीजेस कलर। जो आप कलर्स देखते हैं, कलर्स जो बनते हैं जब चीज हीट अप होती है, ये इसकी वजह से होती है, आपको पता है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ अदर, मैं आपको बहुत ऊपर से बताया। सच में आपके पास फिर इसमें बहुत डिटेल है। फिर आपके पास 9 ये हो गया, एंड देन 10th, ये चैप्टर नंबर्स लिखे हैं, अच्छा। 10th हम लोग पार्टिकल पढ़ लेंगे, न्यूक्लियर, एंड देन हमारे पास दो और रह जाएंगे, विल स्टडी न्यूक्लियर एज द 10th। न्यूक्लियर इज इजी, ये टू न्यूक्लियर भी इजी, इसमें आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल डिके पढ़ते होते हैं। आप में से अगर कोई मैथ कर रहा है तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल डिके बहुत आसान होगी, जिसने नहीं भी की उसको मैं पढ़ा दूंगा। देन यू हैव मेडिकल फिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, यू आप लोगों ने सुना, मैंने सीटी स्कैन का पता है, यू ऑल नो व्हाट अ सीटी स्कैन इज, राइट? सुना होगा, कुछ पता ना भी, एमआरआई का पता है, सीटी स्कैन का पता है, सुना होगा ना, सच में ना पता होता क्या है। बट यू नो, यू विल स्टडी दैट स्टफ हियर, आप एक्चुअली, इसमें एक 16 मार्क का, 16 मार्क का क्वेश्चन भी सीटी स्कैन का आया हुआ है, डू यू नो दैट? 16 मार्क, एक क्वेश्चन सिर्फ, यस, जस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप फिर आपके पास मेडिकल फिजिक्स आ जाते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स, अच्छा मेडिकल फिजिक्स में ना हम लोग बड़ी एक चीज, हम लोग बड़े मजे मजे के लफ्ज पढ़ते हैं। ठीक है, द वर्डिंग इन मेडिकल फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिजिक्स है ना, वी स्टडी अकाउस्टिक इम्पीडियंस। क्या गाइस बोले? अकाउस्टिक इम्पीडियंस। वी स्टडीज अल्फा, अल्फाज हमारे पास रेशो होते हैं, Z1 - Z2 स्क्वायर ओवर Z2 - Z1 स्क्वायर। जब मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ मेरे मुंह पे ऐसी गाइस वो आ जाता है, व्हाट डू यू कॉल, एक्सेंट आ जाता है, ठीक है। ये बड़ा, ये बड़े मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसमें जरा वर्डिंग भी थोड़ी, मतलब मुझे तो अच्छा, मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है फॉर सम रीजन, अकाउस्टिक इम्पीडियंस। एंड दिस इज नथिंग, मतलब ये आपके स्पीड ऑफ एक एलिमेंट होता है, सही है, और साथ आप उसको उसके मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, डेंसिटी, सॉरी। एंड देन यू हैव इंटेंसिटी के, अच्छा ये मजे का, ये एक्चुअली आपके लाइफ में भी कहीं मतलब आपने कभी कैलकुलेट नहीं करना, बट स्टिल कि अगर आप, मैं इधर से कोई चीज छोड़ता हूँ, कोई रेडिएशन, तो आपकी बॉडी में वो कितना, अगर लेट सपोज वो इधर से गई, वो इधर तक अंदर गई, उसकी इंटेंसिटी कितनी कम हो गई। यू कैन यूज दिस टू किल समवन, डू यू नो दैट? यू कैन एक्चुअली यूज दिस इफ यू गिव द परफेक्ट अमाउंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 380 टाइम्स ऑफ द average X-ray should, you should be able to kill someone if you give all of that radiation all together, and that was calculated using this formula. अगर आपने कभी किसी बंदे को मारना है, आई डोंट नो, द कैम्ब्रिज एग्जामिनर और समवन यू नो, जिसने आपका दिल तोड़ा, सैड लाइफ गाइस, तो आप उसको मार भी सकते हैं इस तरीके से। इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी क्लियर, आई एम जस्ट दिस इज लाइक अ फॉर्मेलिटी, इज दैट क्लियर एवरीवन, एंड यू ऑल हैव टू से यस। ठीक है, मुझे पता है मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ। एंड द लास्ट एंड द वेरी लास्ट टॉपिक आपके पास is going to be astronomy एंड कॉस्मोलॉजी। अच्छा, जिस बच्चे ने मुझे इन दोनों में फर्क बता दिया, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में क्या है, फर्क क्या है, मुझे कोई बता सकता है? कोई मुझे, जिस बच्चे ने बताया उसको मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा, केडो, मजाक के अलावा। ये नहीं guys, 1000 रुपए इनाम है मेरे पास, किसी ने झूठा मूठा नहीं करना, ऑनलाइन भेजूंगा ऑफ कोर्स। बट बताएं कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फर्क क्या है? दिस इज समथिंग जो आप लोगों को, वाह फातिमा, तमगा इम्तियाज देता हूं मैं आपको। ये हमने आपने गूगल से देखा, ठीक है। Kiddos, as cosmology is when you study the history, astronomy is when you study the present, जो अभी हम लोग सितारे, जो गर्दिश आयाम हैं, आप लोगों को पता है सितारे। अच्छा ठीक है, नाइस नाइस, मैं आपको भेज दूंगा, अपना डोंट वरी अबाउट दैट। ये हमारे पास किडोज, ये जो मुझे सामने सितारा नजर आ रहा है, वैसे तो शीशा लगा हुआ है, मुझे अपना शक्ल नजर आ रही है, बट किडोज क्या, यार इतना लंबा किसने भेज दिया है? खैर, तो शायद वो क्या है कि जो मुझे सितारे नजर आते हैं, जैसे आप लोग चमकते हुए सितारे, इफ आई एम स्टडीइंग देम नाउ, दैट्स एस्ट्रोनॉमी। इफ आई एम स्टडीइंग देयर पास्ट, दैट्स गोना बी कॉस्मोलॉजी। समझ आइए दोनों चीजों में फर्क, कॉस्मोलॉजिस्ट में। हाँ, ये देखें, ये इतना बड़ा हरम ने जो मैसेज भेजा है, तो दिस इज, इसमें आप बड़े मजे मजे के फॉर्मूलाज भी एक्चुअली पढ़ते हैं, और बड़े लंबे लंबे।
मुझे एक फॉर्मूला भी मैं आपको ल्यूमिनोसिटी का फॉर्मूला बताता हूँ। एल इज इक्वल, अच्छा आप लोगों को याद है, आप लोग जब फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ते थे ओ लेवल में, आपको 7 बेसिक क्वांटिटीज लिखवाते थे। और याद है मैंने 4 उंगलियां दिखाई है, बट 7 बेसिक क्वांटिटीज एक्चुअली। वो 7 याद है। उसमें एक ल्यूमिनोसिटी होता था विच वाज कैंडेला। कैंडेला किसी को वर्ड याद है आपके टीचर ने कभी बोला हो? अब ये मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, जो ए ओ लेवल की फर्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, वो आप A2 के लास्ट चैप्टर में एक्चुअली पढ़ते हैं। मतलब देखें कितना लंबा रास्ता, इट्स लाइक अ 5 ईयर जर्नी। कैंडेला इधर आता है आपके पास, विच इज ल्यूमिनोसिटी, विच इज एक्चुअली 4 पाई, क्या था इतना लंबा, सिग्मा R²T4। यप। अभी दिस इज जस्ट वन फॉर्मूला। दिस इज ल्यूमिनोसिटी, यूनिट ऑफ luminosity इंटेंसिटी विच इज कैंडेला। आप कैंडेला आके इधर पढ़ते होते हैं। यू स्टडी अदर फॉर्मूलाज एंड स्टफ, एंड देयर सो मच मोर टू इट, ओके, देयर इज अ लॉट टू इट। तो अब आप लोगों को समझ आया। अच्छा, अब द रीजन, डू यू नो मैंने आपको इतनी देर में ये क्यों पढ़ाया है? कैन समवन टेल मी द रीजन मैंने पूरा कोर्स आपको अभी क्यों बताया है? जी, कैन समवन क्रैक दैट? नो, सो दैट यू नो कि यू डू नॉट नीड, नहीं 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 नहीं, दैट यू डू नॉट नीड AS फिजिक्स फॉर A2। You can do A2 on its own. Your AS physics का bad grade does not determine your A2 का grade. A2 is अपनी एक दुनिया में अपनी एक अलग सी चीज है। हाँ, वो अलग बात है, डराने के लिए भी किया, मैं पहले दिन पर डराता होता हूँ, बट पूरे साल गाइस आई एम गोना गिव यू गाइस गुड अमाउंट ऑफ व्हाट डू यू कॉल assurance and reassurance and all that stuff in case you guys need that। ठीक हो गया? तो दिस इज आवर कोर्स, आई गॉट एन ई इन फिजिक्स ई नाम स्केलर थिंग प्रॉब्लम बट A2 तो बहुत है। हाँ देखिए सवाल, ओके, अब लेट्स आंसर सम ऑफ दीस क्वेश्चन एज वन। इफ यू वांट एन ई, इफ यू जस्ट वांट टू पास द कोर्स, जस्ट डू A2। ठीक है, सिर्फ A2 करें अगर आपने कोर्सेज पास करने हैं। एंड गाइस, मैं मतलब फाइंड अ गुड टीचर फॉर A2। अ बैड टीचर इन A2 इज जस्ट गोना, you guys, they're just gonna, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, but A2 really needs a good teacher, okay? It's your job to decide who's the good teacher, but it actually needs it, okay? ठीक है? Sir, I'm retaking AS physics in October, number are there any resources on yours on YouTube? Yes, there are, but it's mostly अगर वो कोर्स होता है हमारे पास उसमें ही जो अक्टूबर नंबर के स्टूडेंट्स है। अच्छा, इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? अभी तक जो हमने डिस्कस किया अबाउट द पेपर, अबाउट द ग्रेडिंग, इज देयर एनी क्वेश्चन? Can a C turn into a B in A2 easily? You would just need 60 marks. For that you would need, अच्छा चले 60 नहीं कहता, 65। किडो आप 100 में से 65 भी नहीं ले सकते तो फिर तो जुल्म है ना। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, जस्ट। किडो सर, जैन की मैथ क्लास, A2 मैथ क्लासेस फ्रॉम 5 to 6। वो चलें, वी कैन डू दैट। मैंने आपको वही कहा है ना, हम क्लास टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। वी ऑल्सो हैव 8 to 9। ठीक है। तो एक्चुअली बनाए, जब मैं अपनी क्लासेस की टाइमिंग रखता हूँ, आई यूजली सी सर सुलेमान's टाइमिंग एंड माइक, वी वर्क एज अ टीम एट कॉन्सेप्चुअल्स। तो ये टाइमिंग, बट टाइमिंग का इतना इशू नहीं होगा, विल डू समथिंग फॉर दैट। आई माइट इवन टेक 2 क्लासेस इन द वीकडे एंड 2 वीकेंड्स। अभी प्रॉपर वो स्केड्यूल मैंने खुद नहीं, आई एम गोना डिस्कस इट। आप लोग देखें बड़े बच्चे हैं, जो छोटे होते हैं उनको तो आई डिक्टेट कि भाई 5 से 6 बजे क्लास है, इस क्लास में आके बैठो। ठीक है। तब तक किडो विल बी ऑलमोस्ट डन विद, आप दिसंबर के अगर हम स्टार्ट में बात करें तो वी शुड बी डन विद कैपेसिटेंस बाय देन। ठीक है, बाय देन वी शुड बी डन विद कैपेसिटेंस। अच्छा, आई एम गोना गिव यू गाइस 5 मिनट्स, आस्क क्वेश्चंस, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछें। आई हैव अ DNA, आई जस्ट वांट एना, यू कैन डू दैट, यू कैन एक्चुअली डू दैट। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट माई सेल्फ, आई नो व्हाट यू नीड फॉर अ ग्रेड। तो अगर हम लोग विल मेक रिसोर्सेज इस तरीके से कि यार कुछ हो ना हो, आप 50-60 नंबर तो ले लें। We'll do past papers simultaneously, of course.
ऑफ कोर्स विल डू साइमल्टेनियसली। अनुषा आपने मेरे से पहले नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, जिन ने पढ़ा हुआ दे नो किडोज। हाउ फार कैन ई बी रिकवर्ड? अलीना, आप ई को पता है मैथमेटिकली मैं बताऊं, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 ले लें आप सी या बी भी बना सकती हैं, बट पॉसिबल नहीं। ई को ई रखें या डी पे ले आएं या सी पे 8 मैक्स, ओके? डी पे ले आना, डी पे भी ले आए, यू आर गुड इनफ, ओके? सही हो गया अलीना? गाइस ए लेवल्स में इतना नहीं होता, नहीं नहीं गाइस। देखिए अलीना, इफ यू जस्ट वांट टू पास द कोर्स, डू नॉट गो फॉर अ रीटेक। मैं हर बच्चे को कह रहा हूँ जिसने कोर्स सिर्फ पास करना है ना, तो व्हाई डू यू वांट अ गुड ग्रेड? बस अब जो आ गया आगे, बस आगे बढ़े। एंजॉय योर ए टू, एंजॉय योर लाइफ, बस जो हो गया वो हो गया। सही है। नाउ डू यू गाइस वांट टू स्टार्ट स्टडीइंग टुडे और डू यू गाइस वांट टू स्टार्ट स्टडीइंग टुमारो? लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग बाय द वे एज वेल, छोड़े पढ़ाई करते हैं। ओके। हाँ, बस स्टार्ट करते हैं। यू गाइस विल हैव टू गिव मी 1 मिनट। मैं एक न्यू वो खोल लूँ, पेज में सारा सेटिंग बना लूँ उसकी। लीना, फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो यू वुड नीड ऑल एज। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बड़ी जनरल बात बताऊं, लाइक डू यू गाइस नो व्हाई आई स्टॉप टीचिंग एमडी कैड? मुझसे किसी बच्चे ने इधर पूछा था। डू यू गाइस वांट टू नो द रीजन? सच्ची मुच्ची मैं आपको बताऊं, सच्चा मुच्चा रीजन बताऊं। किडोज, आई फील लाइक मेडिकल इज नॉट वर्थ इट एनी मोर। इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, मेडिकल इज जस्ट नॉट वर्थ इट नाउ। मैंने इसलिए वो चीज़ पढ़ानी ही छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि आई जस्ट थॉट कि नहीं, मैं अपने साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देम। ठीक हो गया, तो मैंने बस फिर मेडिकल पढ़ाना छोड़ दिया, लाइक टू हेल विद इट। कॉम्पोजिट सलमान, जस्ट गो। किडो, यू डोंट नो हाउ ई आ गया? मुझे आप स्क्रिप्ट भेजे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ गाइस। आई सॉ स्क्रिप्ट्स। आई नो दिस इज, अभी मैंने फिजिक्स पर से पढ़ानी थी। गाइस आई हैव सीन स्क्रिप्ट्स वेयर पहला क्वेश्चन याद है ना सबको, कि हमारे पास वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। यू ऑल रिमेम्बर दैट ना? वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद है, जिसमें उन्होंने पूछा था व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, हाउ डू यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? आई हैव सीन पीपल राइटिंग ग्रेडियंट। आगे क्वेश्चन था यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, किसी ने एरिया अंडर द ग्राफ। आई हैव सीन स्क्रिप्ट्स लाइक दैट। तो किटो, ग्रेड देखें कहीं ना कहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता कि जुल्म या वो नहीं हुआ, जुल्म तो नहीं कहेंगे उसको, आई डोंट व्हाट कैन वी से। आई एम नॉट सेइंग कि गलत नहीं हुआ, बट इतना भी नहीं हुआ जितना लोगों ने किया, ठीक है? मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि दे हैड, उनने खुद ही ये चीजें गलत की थी, ठीक है? मुझे सिर्फ आप लोग एक सेकंड दे दें, देन वी विल स्टार्ट। एक सेकंड, आई वुड हैव टू स्टॉप शेयरिंग। चले, लेट्स फाइंड दैट एंड देन सी, आपके पास इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें, let's start with the very first chapter. Your first chapter has two parts to it. We'll start with the very first, that is circular motion. ठीक है? Circular motion. और इसका second part is the gravitational fields that we'll do later on. कि तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? आप लोगों ने हमेशा स्टार्ट से पढ़ा होगा, मोशन इन अ सर्कल, हम लोग भी कहते हैं मोशन इन अ सर्कल ही कहते हैं इसको। ठीक है, सर्कुलर मोशन कि ऑब्जेक्ट इट इज। किडो, ऐसे सवाल जो है ना, सवाल भी डिस्कस देम लेटर, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी ऑन माय फोन। ठीक है किडो, एक ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है, अगर इफ दे आर फॉलोइंग दिस पाथ, तो दे आर गोइंग अराउंड इन अ सर्कुलर मोशन। आप लोगों ने हमेशा ओ लेवल से पढ़ते आए होंगे कि हमारे पास देयर इज टू थिंग्स दैट मेक अ सर्कुलर मोशन, राइट? वो क्या होती हैं? देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात याद है सबको? जी।
ये वाली बात याद है कि there's always a centripetal force towards the center that makes the object go in a circular motion। नहीं भी याद अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। and it is always at a 90 degree to the velocity। ये वाली बात आप लोग हमेशा से, आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ी। एएस में भी कुछ टीचर पढ़ा देते हैं, मैं भी पढ़ा देता होता हूँ। ये वाली बात तो आप सब लोगों को पता है। बट नाउ लेट्स गो इनटू द डेप्थ। एंड गाइस फॉर नाउ मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, देयर इज नो सच थिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इन इटसेल्फ इज नथिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर बाद जाकर डिस्कस करेंगे, इस बात पे कॉन्टेम्पलेट करें फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, मैं एक सेकंड जरा वापस, कैमरा मेरा बंद है, मुझे भी याद है। वील कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस, ओके, कि वाई क्यों नहीं है हमारे पास, वाई डज इट नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, पहले तो सर्कुलर मोशन का लिख लेते हैं। सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या होता है, ओहो क्या, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज द टाइप of motion in which the resultant force is perpendicular perpendicular इतना लंबा, perpendicular to the, क्या था, to the velocity or direction of travel, to the direction of travel। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखें। अब इधर आपके पास बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हैं, ठीक है। There are a lot of this, yep, I will। तो there are a lot of definitions in this जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा किडो, एक चीज याद रखें, हमारे पास किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रेडियस। यू ऑल नो दैट, ये हमारे पास रेडियस होता है। इधर डायग्राम इसी तरीके से बना है जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आर आर आर, ठीक है। और इधर हमारे पास डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, एरो शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर। किडोज, जो सारी अभी उसकी बात हो रही है ना, कि स्क्रिप्ट्स की, किडोज यू कैन ऑलवेज गेट देम चेक्ड बाय अ टीचर, बट यूजुअली द इशू इज विद द किडो, ठीक है। और मसला अगर आए भी तो 2-3 मार्क्स आता है, वही बात है, इतना बिग जंप आई हैवंट रियली सीन दैट। द मैक्सिमम आई एवर सीन इज 1 ग्रेड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चले, लिख लिया सबने। अब किडोज, यू ऑल नीड टू नो कि अब देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी स्टडी। अब हम लोगों ने आज तक जितने आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़े, आप लोगों ने लीनियर मोशन पढ़े। लीनियर मोशन का क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, दैट्स कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, आपने जितने आज तक मोशंस पढ़े ना, वो सारे लीनियर मोशन थे। अब गाइस वी विल स्टडी एंगुलर मोशन। अब हम लोग एंगल की बात करेंगे। अब एंगुलर मोशन क्या होता है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू ऑल नीड टू नो इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा, इट्स आफ्टर इतने सालों बाद मैं शायद वाइट बोर्ड पे आज पढ़ा रहा हूँ। ये किसी शायद ने कहा था नोट्स के लिए, वाइट बोर्ड पे तो सर में दर्द हो जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अच्छा, अब ये एक एक वर्ड गाइस आपको 110% रट्टा होना चाहिए। इट इज द एंगल, इट इज द एंगल सबटेंडेड। अब वर्ड सबटेंडेड भी आना चाहिए। इट इज द एंगल सबटेंडेड with center of an object, with center by an object in a circular path, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंड थीटा याद रखें, इट इज measured
in radians. It is measured in radians. Now I'm just going to make something. What angular displacement होगी क्या? मेरे पास गाइस एक, ये अपने दिमाग में रखें, एक सर्कुलर पाथ रखें, ठीक है? दिस इज सर्कुलर पाथ। मेरे पास बंदा इधर खड़ा हुआ है पॉइंट ए पे, और वो पॉइंट बी पे जाता है। सो ही मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब वो पॉइंट बी पे जाता है, जब वो इतना ये ट्रैवल करता है, व्हाट इज द चेंज इन दी, आप लोगों को येलो नजर आता है या नहीं आता? कैन यू सी द येलो कलर और नॉट? अच्छा, आपके पास ये जो एंगल बनता है जब वो ए से बी पे गया, दिस थीटा, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि मेरे पास एंगल कितना चेंज हो रहा है। ये बात क्लियर है बच्चों कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंड दिस एक्चुअली डज नॉट नीड, मतलब हमेशा सर्कल आपके पास नहीं होगा, ये आपके पास सेक्टर भी हो सकता है। दिस दिस इज अ सेक्टर। याद है वो ओ लेवल मैथ में आप लोग पढ़ते थे, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ सर्कल इज अ सेक्टर। ये सेक्टर है कि अगर वो ए से बी पे गया तो जितना मेरे पास एंगल चेंज हुआ, दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने इधर एक बात की है कि मेजर्ड इन रेडियंस, किस किस ने एएस मैथ पढ़ी है उसको रेडियन का पता होगा? एएस मैथ में रेडियंस पढ़े हैं ना? जिनने नहीं भी पढ़े मसला नहीं है, ये मैं सवाल ऐसे ही पूछता होता हूँ, ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब रेडियन क्या होता है? टू रेडियन। व्हाट इज रेडियन? Kiddos, radian is the angle formed when the radius is equal to the क्या था, लेंथ ऑफ द आर्क, टू द आर्क लेंथ। क्या मतलब? कि किडो जब मेरे पास शिजादो, मेरे पास लेट्स सपोज ये और ये ए, जब किडो ये आर आर एंड दिस इज योर आर्क लेंथ। अब योर, याद रखें जो आपके पास ए टू में होता है, या ए टू नहीं, एक्चुअली मैथ में आर्क लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एस रिप्रेजेंट्स योर आर्क लेंथ। ये लिख लें जरा। जब गाइज आपका एस एंड आर इज इक्वल, तो जो एंगल यहां बनेगा, दैट इज गोना बी योर वन रेडियन। ये जो एंगल बना इसको मैं कहूंगा वन रैड। अब आपसे वो रेडियन की डेफिनेशन भी एस ए टू में पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि ए टू में नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज रेडियन, 2 मार्क का सवाल होगा। इट इज द एंगल फॉर्म व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू द आर्क लेंथ। लिख लें ये। अच्छा, लिख लिया सबने? अच्छा, अब एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए, दैट इज कि आपके पास एक सर्कल में, इनसाइड अ सर्कल, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब जैसे आप लोग गाइस ओ लेवल में और आपने आज तक हमेशा डिग्रीज यूज की है ना, यहां आप लोग रेडियन यूज करते हैं। यू यूज रेडियंस, ओके? नाउ रेडियंस इज जस्ट another मेथड ऑफ मेजरिंग एंगल्स। एंगल मेजर करने के एक दूसरा तरीके को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? रेडियन। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी हम आज इसमें सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग कराऊंगा, कल पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो 360 डिग्री is equal to 2 pi rad. Now, kiddos, next up, ratios. Degree, ratio, radian. अब you'd always use this as your reference that 360 डिग्री is equal to 2 pi, या रेशियो एक्चुअली बीच में। अब किडोस मैं आपको कहता हूं कि यार 180 कितने की इक्वल होता है? कैन यू गाइस फाइंड दैट फॉर मी? 180 डिग्री कितना रेडियन होता है? Can someone find? So, yep, you just cross multiply 360 into x is equal to 180 into 2 pi, and simply हमारे पास ये cancel हो जाएगा, and x is gonna be equal to pi radian.
तो मेरे पास 180 डिग्री कितना हो गया मेरे पास, रेफरेंस के लिए ना मैं सारे के सारे इधर लिख लेता हूँ। 2 पाई 180 is equal to only pi. Can you guys find what is 90 equal to? 90 कितने की इक्वल होता है? सब मैथमेटिकली ट्राई करें, ठीक है? तो इट्स गोना बी इक्वल टू पाई ओवर 2। और एक लास्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 45 कितने की इक्वल होता है? 45 दैट्स पाई ओवर 4। हाउएवर, ये तो आप लोगों को बड़े आसानी आसानी से आप लोग कर रहे हैं। व्हाट इज 270 इक्वल टू? आई वॉन्ट यू गैस टू कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला। किसी को नहीं समझ आता पूछें, A2 में जितने सवाल पूछेंगे उतना बेहतर है। व्हाट इज 270 इक्वल टू? या 3/2 पाई। 3/2 पाई आपके पास, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास 270 का आंसर। तो रेडियन समझ आ गया कि रेडियन इज जस्ट अनदर मेथड ऑफ मेजरिंग एंगल। ये बात क्लियर है? ये कैलकुलेशंस क्लियर है? ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। आज हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ ज़रा डिस्कशन पे निकाल ली। अच्छा, अभी 5 मिनट हैं, मैं रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर देता हूँ। सी यू